मैं क्या मानूंगा? ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। आधार को क्यों नहीं मान रहे? आधार के मानेंगे तो पुराने सर्टिफिकेट कौन लेके आएगा? कितने लोग तो अनपढ़ हैं बिहार के लोग। बीजेपी ने की है, क्या आरएसएस ने की है, या कांग्रेस ने की है? किसने की है? कहाँ लेटा हुआ था इलेक्शन कमीशन, और कहाँ बिजी था इलेक्शन कमीशन? और तो कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे थे। रात को ऐसे ही 12 बजे कल से नोटबंदी कर दी थी। अब तुमने उसी तरह की पॉलिसी बना के इलेक्शन कमीशन ने लोगों की वोटबंदी कर दी है। ये दोनों स्कीम एक जैसी है। इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी नहीं है, उसकी ड्यूटी है इस देश को बताने की मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया, मैंने तुरंत स्कीम बना के अगले दिन लागू करने की क्यों कोशिश की कि यहाँ पर दूसरे देश के नागरिकों की वोटें बनी हुई हैं। सबूत दिखाओ ना, देश को बताओ ना। कमीशन की साख और कम हुई है। इलेक्शन कमीशन की साख बहुत घटिया लेवल पे पहुँच गई है। इलेक्शन कमीशन का जो रुख होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है। सीधा सा है ये, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? इस बात को देश समझ रहा है, अपोजिशन समझ रही है। अपोजिशन को कोर्ट का रुख करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। देश में लोकतंत्र स्थापित है और इसकी जो जिम्मेवारी है वो देश के इंस्टीट्यूशन पे होती है, जैसे कि चुनाव आयोग हैं और तमाम वो आयोग जो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं और अचानक से चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है कि वहाँ जो है नए सिरे से एक वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसको लेकर विपक्ष ने अब चुनाव आयोग के ऊपर हमला बोला है कि आखिर जब पिछली बार वोटर लिस्ट तैयार किया गया था नए सिरे से, तब जो है वो लगभग 20 साल पहले किया गया था और उसमें लगभग 2 साल का समय लगा था। तो ऐसे में जब अब मात्र कुछ ही समय बचे हैं और बिहार में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का समय अभी रहता है, तो ऐसे में कैसे इस काम को पूरा किया जाएगा? हमारे साथ हैं बलराज मलिक। सर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सीधा स्पष्ट है और सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। चुनाव आयोग किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसी को नुकसान करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया है। इसका नाम भी इन्होंने सर रखा है SIR। हिंदी भाषा के लोग, हिंदी भाषी प्रदेश बिहार, और स्कीम का नाम अंग्रेजी में सर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन गहन निरीक्षण। अरे ये गहन निरीक्षण तो बहुत समय पहले करना चाहिए, ज़रूरी भी है। एन वक्त पे आज आप पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम डिक्लेयर करते हैं और कल से वो उसको लागू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अपोजिशन को या देश के लोगों को, वहाँ के वोटर को बिल्कुल अंधेरे में रखा आप लोगों ने, तभी जाके आपने ये काम किया है। तो ये बिल्कुल दाल में काला है, पूरी दाल काली है। और मैं तो ये कहूँगा इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है। एज एन एडवोकेट हमारा ध्यान जाता है और लोगों की चर्चा का विषय भी ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कई अन्य धाराओं के अंदर अपराध कर रहा है देश के साथ। इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स कमीशन इस तरह से थानेदार बन गया, और वो भी राजा के लठैत की तरह से, कि बस 2 ही आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे। अरे नेशनल लेवल की पार्टी है और उसमें 2 आदमी आएंगे। क्यों आएंगे 2 आदमी? 2 आदमी आने की बजाय बल्कि जो नेशनलाइज्ड पार्टी हैं, राष्ट्र लेवल पे रजिस्टर्ड पार्टी हैं, उनके पास तो इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन समय नहीं दे रहा कितने दिनों से। तो और जब मिलते हैं तो 2 की कंडीशन लगाता है। 2 आदमी हैं, उससे ज़्यादा की बात नहीं सुनेंगे। तुम पार्टियों से डरते हो क्या? तुम इस देश के लोगों से डरते हो क्या? तुम इस देश के सेवक हो, सेवकों की तरह व्यवहार करो। तुम्हारा आचरण ऐसा है, सेवक की तरह नहीं। और इससे पूरा शक हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सही काम नहीं कर रहा, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, मानवीय व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हिसाब से काम नहीं कर रहा। बहाना बना रहा है कि हम उसको ठीक करेंगे। वोटर लिस्ट को कहाँ गए थे, कहाँ सो रहे थे? कितने दिन से उथल पुथल हो रही थी, कितने दिन से बीजेपी के इनकी मिलीजुली सरकार है। आपको ये लग रहा था तो कहाँ था आप? क्यों नहीं एन वक्त पे? और ऐसे सीजन में, बारिश के सीजन में कहीं बाढ़ आती है, और बारिश के सीजन में हरियाणा, पंजाब, इसके बिहार के बहुत सारे लोग जो खेतीहर मजदूर हैं दूसरे स्टेटों में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, पश्चिमी यूपी में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वो लोग कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? तुमने मजबूर करे हो। इस देश के एक भी वोटर का, एक भी नागरिक का मताधिकार छीनना अपराध है, संविधान के प्रति अपराध है। इसमें एक सवाल है कि जो इसके पहले ये लिस्ट जब बनाई गई थी, स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू किया गया था, वो लगभग 20 साल पहले किया गया था और उस दौरान जो है 2 साल एक लंबा वक्त लगा था। तो इतने कम समय में अब कैसे हो पाएगा? और लोकसभा चुनाव अभी 1 साल पहले भी हुए थे, तो उस दौरान नहीं किया गया, अब किया जा रहा है। ये सही निरीक्षण करने के लिए है ही नहीं स्कीम।
ये है कि बीजेपी को कैसे फायदा हो और जो बीजेपी का वोटर नहीं है कि वोट कैसे काटी जाए, और वो जो वर्ग है जो बीजेपी को वोट डालने वाला नहीं उसकी वोटें कैसे कम की जाए। सीधा सा है ये, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। इस बात को देश समझ रहा है, अपोजिशन समझ रही है। अपोजिशन को कोर्ट का रुख करना चाहिए। वो इतना ज़्यादा व्यवहार क्यों कर रहा है? अभी तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने। ये किसी न किसी को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए ये स्कीम है। इसमें इलेक्शन कमीशन अपराधी है। इलेक्शन कमीशन की साख और कम हुई है। इलेक्शन कमीशन की साख बहुत घटिया लेवल पे पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन का जो रुख होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है क्योंकि देश तो पूरा इस बात में वो है कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है। ये इनके अपना लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांतों के खिलाफ है, संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। एक आदमी को भी गलत को, एक आदमी सही आदमी को जेल में सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं। इसी तरह से एक आदमी की, एक नागरिक का वोट का राइट ख़त्म नहीं होना चाहिए। मगर इस जांच का ये जो निरीक्षण है ये एक बहाना है। किसने आपको वो कंप्लेंट की है कि यहाँ पर दूसरे देश के नागरिकों की वोटें बनी हुई हैं? सबूत दिखाओ ना, देश को बताओ ना। किसने कंप्लेंट की है? बीजेपी ने की है कि आरएसएस ने की है या कांग्रेस ने की है? किसने की है? कहाँ लेटा हुआ था इलेक्शन कमीशन और कहाँ बिजी था इलेक्शन कमीशन? और तो कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे थे, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है एक तरह से, ये लोगों का मानना है। सर्वे करके पूछो देश में। तो इस ऐसे उस काम में अपोजिशन को भी ढीला नहीं बैठना चाहिए। जन आंदोलन की जरूरत है तो वो भी चलाना चाहिए। इमीडिएट कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए और इसको धराशायी इस पर रोक लगानी चाहिए कोर्ट को। सर, एक बड़ा सवाल जो आ रहा है इसमें कि देश की जनता जो अपना टैक्स पे करती है तब जाके कोई काम होता है। वैसे में आधार कार्ड जब बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया, हज़ारों करोड़ खर्च हुए, सभी को आधार लिंक किया गया, आधार बनाया गया। लेकिन अब बिहार चुनाव में ये बोला जा रहा है कि आधार जो है वो मान्य नहीं होगा एक आईडी की तरह है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो योजना बनती है, लाखों करोड़ खर्च होते हैं, उसके बाद उसको मैं क्या मानूंगा? गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है। आधार को क्यों नहीं मान रहे? आधार के मानेंगे तो पुराने सर्टिफिकेट कौन लेके आएगा? कितने लोग तो अनपढ़ हैं, बिहार के लोग, साक्षरता कम है और गरीब तबकों में ज़्यादा साक्षरता कम है। उनके हकों की हकमारी करना चाहते हैं। जो लोग अपने देश में अपने रिजर्वेशन के लिए, अपनी हकमारी के लिए विरोध में और अपना भागीदारी के लिए जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उनके वोटों भी काटने की कोशिश है, उनका वोट काटने का षड्यंत्र है। ये पूरा षड्यंत्र है और इस साजिश में इलेक्शन कमीशन शामिल है। ये देश की जरूरत है आज के दिन। सर, एक सवाल और है कि अभी ठीक 1 से 2 महीने पहले जो है वहाँ कंसल्टेंसी की गई थी, चुनाव आयोग की वहाँ बैठक हुई थी, तब ऐसी कोई बात जो है निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है उसी समय ये लिस्ट तैयार करने की जो है खबर आ जाती है। इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी नहीं है, उसकी ड्यूटी है इस देश को बताने की मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया, मैंने तुरंत स्कीम बना के अगले दिन लागू करने की क्यों कोशिश की, और क्यों मैं पहले ये नहीं कर पाया, अब किसके कहने पे मैं कर रहा हूँ, या हमें क्या दिखाई दिया। और हम जो मेन हमारा एक सिंपल जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट सबके पास है और जो बिल्कुल लिंक है, उससे भी लिंक है, बैंक खातों से लिंक है, जिसको कोई रिलीफ मिल रहा है देश की स्कीमों का उससे भी डायरेक्ट लिंक है। उससे बचने का भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है सबके पास। इसलिए जानबूझ के वो चीज़ अड़ा दी कि मार्कशीट दिखाइए, 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि जो भी 1987 के पहले हैं वो अपने माता पिता का जो है बर्थ सर्टिफिकेट लाएं, अपना लाएं। और उस समय सर कोई डिजिटल प्रक्रिया उस तरह से नहीं होती थी। और बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या वो माइग्रेशन की है, बाढ़ की है। ऐसे में गरीब लोग जो हैं लगभग 5 करोड़ लोग जो है कहा जा रहा है कि इस नियम के कारण प्रभावित हो रहे हैं, इस वोटर लिस्ट के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये इलेक्शन कमीशन, ये नेता इनके पहले के, इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर भी, और वो क्या थी, एक लेडी मिनिस्टर भी थी, जिन्होंने अपने एजुकेशन के बारे में झूठ बोला, झूठे एफिडेविट दिए। तो इस तरह के चरित्र ये लोग राजनीति में किस किस पदों पे पहुंच चुके हैं, और वो एक मार्कशीट का इस देश में हवा बना दिया। जो लोग मार्कशीट मांगे उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, और इस देश की कोर्ट फेल हुई। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, लगभग मैं यही कहूँगा, अगर सुप्रीम कोर्ट अब जाके कुछ होगा तो पता नहीं, ये कोर्ट फेल हुई इस देश के साथ न्याय करने में। तो ये बड़ा प्रसन्न चिन्ह है। कमज़ोर हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं, और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो अपने पदों पे बने रहने के लिए, या अपने पदों को अपने भाई भतीजे को दिलवाने के लिए, या खुद उन पदों पे आए हैं सिफारिशों से ज़्यादातर लोग। इसलिए उनकी हिम्मत ही नहीं गर्दन उठी करके संविधान को बचाने की, संविधान के हिसाब से काम करने की। वो बस उसी तरह से काम करते हैं जैसे वो किसी के बंधुआ मजदूर हैं, किसी की पूछ नहीं रहा। अपोजिशन मिमिया रही है उसकी तरह, एक भेड़ की तरह से मिमिया रही है, और ये अपनी मस्ती में अपना काम किए जा रहे हैं।
और उनको भी इनके जो लीगल वाले लोग हैं इनको इमीडिएट मुकदमा डालना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो जन आंदोलन में सड़कों पे आना चाहिए देश की जनता को, बिहार की जनता को, चाहे कहीं भी है। इसके बिना काम चलेगा नहीं, ये गलत हो रहा देश में। कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के साथ छेड़खानी हो रही है, देश की असमत के साथ छेड़खानी हो रही है। अरे तुम रात को ऐसे ही 12 बजे कल से नोटबंदी कर दी थी, अब तुमने उसी तरह की पॉलिसी बना के इलेक्शन कमीशन ने लोगों की वोटबंदी कर दी है। ये दोनों स्कीमें एक जैसी हैं। नोटबंदी उतनी खतरनाक, घटिया, और उसी तरह बिना किसी की पूछ किए, आरबीआई से भी नहीं पूछा गया था, और वहाँ चेपा किसी ने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त एक तरह से सरकार के साथ, सरकार के फेवर में फैसला आया था कि भैया ना नहीं ठीक है, मगर कोई फैसला लागू कर, ये देश किसी की बपोती थोड़ा है, किसी को इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, सबको मिलजुल के काम करना है, किसी आधार पे काम करना है। बिना आधार के नोटबंदी कर दी थी भाई, तो ऐसे ही यहाँ पर बिना आधार के इसका आधार चेक करना चाहिए कोर्ट को इमीडिएटली, जो बहुत सारे लोगों को वोट से महरूम कर देगा। वोट से महरूम होने का मतलब है लाइफ से महरूम होना, जीने से महरूम होना। तो ये हमला है देश की जनता पे, देश के जनता के मौलिक अधिकारों पे। इसका सामना करना चाहिए, जरूरत पड़े जन आंदोलन करना चाहिए। मुझे ये लगता है पूरा देश तैयार है आज के दिन जन आंदोलन के लिए, क्योंकि जब कोर्टों से भी उस तरह का रिलीफ नहीं मिलता समय पे, ये सारी ड्यूटी है कोर्टों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, ये समय पे निगरानी नहीं करते, ये वॉच डॉग हैं। अगर इसे निगरानी नहीं करेंगे संविधान को बचाने की, जितने भी लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, वो सारी की सारी कमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमी होती है। तभी लोगों को मजबूरन अपने काम धंधे छोड़ के सड़कों पे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। सर एक आखिरी सवाल, 90 के दौर में हमने देखा है टीएन सेशन का समय रहा है, और टीएन सेशन ने चुनाव आयोग को लेकर जो काम किए उसकी मिसाल आज भी दी जाती है, तभी हम उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। और तो आज के समय में आखिर वैसे लोग हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की शाख बहाल की, लेकिन आज के समय चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठ रही है, लेकिन चुनाव आयोग जो है जवाब देने से बच रहा है, या वो उनके जवाब से जो जनता संतुष्ट नहीं है? ऐसी जगह पे ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो इन गद्दियों को, इन चेयर को इंसान से बड़ा समझते हैं। इंसान बड़ी चीज़ है, मगर इंसान जब इन पोस्टों पे आ जाता है, कुर्सी उसके नीचे होती है, उसके सिर पे नहीं होती। और जो लोग कुर्सी के ऊपर होते हैं, इंसानियत जिसके पास होती है, वही सदुपयोग कर पाता है इन पदों का, इन कुर्सियों का। इसलिए जो लोग बैठे हुए इलेक्शन कमीशन, वो उसके लायक ही नहीं है। इसलिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश उल्टी दिशा में जा रहा है। देश जो डेवलपमेंट में जाना था, फ्रेटर्निटी के साथ आगे बढ़ना था, 140 करोड़ के जो देश हमारे से साथ के देश थे, हमारे से कई गुना उन लोगों की इनकम बढ़ गई है, कई गुना ट्रांसपेरेंसी है, कई गुना वहाँ पे पॉलिटिकल भ्रष्टाचार पे अंकुश है, और यहाँ पे ये सारा का सारा मच्छरों की तरह फल फूल रहा है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज साहब, और जिस प्रकार से 90 के दौर में ये खबर चलती थी कि बूथ लूट होता है, वैसा ही अब विपक्ष जो है बिहार चुनाव को लेकर कह रहा है कि वोट लूटने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग ने आज से ठीक 22 साल पहले जो है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया था बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर, अब जबकि बहुत ही कम समय में बचा हुआ है, और ऐसे में 1 महीने के दौरान जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करेगा, मतलब कि पूरे नए तरीके से वोटर लिस्ट को जारी करेगा। और अभी बिहार में बाढ़ का समय होता है, और माइग्रेशन के कारण, प्रवास के कारण जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 1987 के पहले जिनका भी जन्म हुआ उनसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उनके माता पिता का मांगा जा रहा है, और आधार कार्ड और वोटर आईडी को जो है मान्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पे हमला बोला है कि चुनाव आयोग जो है अब हैक हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।